और की वेवलेंथ 700 नैनोमीटर पे एंड हो जाती है। भाई इतना सी चीज़ें हमें नज़र आती हैं तो हम बेसिकली सनलाइट की वजह से देख रहे होते हैं। अगर तो सनलाइट किसी चीज़ के ऊपर फॉल की है और वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई है तो फिर वो चीज़ हमको वाइट नज़र आएगी, एब्जॉर्ब हो गई है तो वो चीज़ हमको ब्लैक नज़र आएगी, ठीक है। और अगर लाइट किसी चीज़ के ऊपर फॉल की और बाकी जो है ना सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो गई तो वो चीज़ हमको वाइट नज़र आती है, ठीक है। तो जो है ना वाइट कलर एक बड़ा अच्छा बड़ा गुड रिफ्लेक्टर होता है और जो ब्लैक कलर है बहुत स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बर होता है, इसीलिए जो ब्लैक कलर के कपड़े हैं ना वो ज़्यादा गर्म होते हैं। ब्लैक कलर के शूज़ आपके पाँव को ज़्यादा हीट अप करेंगे, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा जितनी रेस पड़ेंगी सारी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो हीट अप ज़्यादा होते हैं। वाइट कलर जो है ना अच्छा खासा ठंडा कलर है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए मस्जिदों और कब्रों में तुम्हारे लिए बेहतरीन लिबास सफ़ेद लिबास, ठीक है। तो ये है कि जो मस्जिद में जाते हैं तो उनके लिए जो है ना वो सफ़ेद लिबास बड़ा बेहतरीन लिबास बड़ा पसंदीदा लिबास है। और ये तो आप लोग जानते ही हैं कि कफन तो होता ही वाइट है, ठीक है। तो बहरहाल ये होता है। इसके अलावा देखें अगर तो लाइट ने फॉल किया और जिस चीज़ पे लाइट ने फॉल किया और लाइट ने उसमें से इन 7 कलर में से कोई एक कलर एब्जॉर्ब कर लिया तो अब क्या होगा, जो लाइट ने फॉल किया और एक कलर एब्जॉर्ब हो गया बाकी 6 कलर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। एंड व्हाट वी सी इज द रिफ्लेक्टेड रे, हमको नजर क्या आती है, रिफ्लेक्टेड रे। अब जो हमको जो कलर एब्जॉर्ब हो गया बाकी 6 मिलके जो रिफ्लेक्ट होंगे ना तो उन 6 का कोई ना कोई कलर जरूर होगा। इसलिए कि इन 7 कलर में से एक भी मिसिंग हो जाए ना तो बाकी रिमेनिंग जो 6 का मिक्सचर है वो हमें नजर आता है। हाँ, व्हाट वी सी इज द रिफ्लेक्टेड रे। आप लोगों ने देखा होगा वो जो है ना जो ऑप्टिक्स आप लोगों ने पढ़ी, ऑप्टिकल फिजिक्स जो पढ़ी है उसके अंदर जो रेज होती है ना तो वो रिफ्लेक्टेड रे हमारी आई तक पहुंचती है, उनका फिर इमेज बनता है, ठीक है। तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे का जो कलर होता है वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट कलर, ठीक है। गूगल में जाके आप ना वो सर्च कीजिएगा कॉम्प्लीमेंट कलर्स के, एक कॉम्प्लीमेंट कलर व्हील लिखिएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट कलर्स का आपको एक व्हील नजर आएगा इमेज में। उसमें देखिएगा कि अगर मिसाल के तौर पर एक कलर एब्जॉर्ब होगा, अगर रेड एब्जॉर्ब होगा तो फिर चीज क्या नजर आएगी, ठीक है। तो वो जो है ना वो कलर हमको नजर आता है, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो कोई चीज लाइट को पूरा रिफ्लेक्ट कर देगी वाइट नजर आएगी, या तो फिर लाइट को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी ब्लैक नजर आएगी, या एक पार्ट एब्जॉर्ब करेगी दूसरा पार्ट रिफ्लेक्ट करेगी तो फिर हमको कलर नजर आएगी, ठीक है। लेकिन ये जो कलर है तो खैर हम लाइट के बारे में कहते हैं, लेकिन ट्रांजिशन मेटल या ब्लू कलर की दूसरी थ्योरीज क्या कहती हैं, कलर की दूसरी थ्योरीज ये कहती हैं कि दुनिया में जितना भी कलर है उसका बहुत बड़ा पोर्शन मोर देन 90% जो है ना दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। और ट्रांजिशन मेटल जो है ना, ट्रांजिशन मेटल कलर्ड क्यों होते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि मिसाल के तौर पर ये कोई ट्रांजिशन मेटल है, अब जब चूंकि ये ट्रांजिशन मेटल है तो इनके अंदर डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, अब जब इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए लिगेंड इनको अप्रोच करते हैं तो लिगेंड का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो ट्रांजिशन मेटल का जो डी ऑर्बिटल है उसका भी एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो लिगेंड का इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांजिशन मेटल के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर अफेक्ट डालता है, अपना अपना असर डालता है, जिसकी वजह से जो ट्रांजिशन मेटल का अपना डी ब्लॉक का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्प्लिट हो जाता है। इसमें से अब ये जो स्प्लिट होता है, स्प्लिटिंग होती है, इसके अंदर हमारे पास 2 पोर्शन के अंदर ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं आपने बुक के अंदर देख रहे होंगे, इसको बना देता हूं। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, देखिए जो डी ऑर्बिटल है ना उसके अंदर आप जानते हैं कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, और जब लिगेंड इसको अप्रोच कर रहा होता है, ये बेसिकली ये डी ऑर्बिटल किसमें होंगे, ट्रांजिशन मेटल में होंगे। जब लिगेंड इसको अप्रोच करता है
तो लिगेंड के अप्रोच करने की वजह से ये जो लिगेंड के मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड या लिगेंड का इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को के ऊपर अपना इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो फील्ड है ना वो स्प्लिट हो जाता है और 3 ऑर्बिटल जो है वो लोअर एनर्जी के हो जाते हैं और 2 ऑर्बिटल जो है वो क्या हो जाते हैं हायर एनर्जी के। और ये जो 3 ऑर्बिटल थे इनको हम नाम दे देते हैं T2G और इनको नाम दे देते हैं EG। अब ये जो T2G ऑर्बिटल होते हैं कहलाते हैं triply degenerated orbitals. These are triply degenerated orbitals. और ये जो होते हैं ये कहलाते हैं doubly degenerated orbitals. Doubly degenerated orbitals. ठीक है? Degenerated का मतलब क्या होता है? Having same energy. यानी ये 3 ऐसे हैं कि तीनों की एनर्जी सेम है और ये 2 ऐसे कि दोनों की एनर्जी सेम है और इनके दरमियान क्या होता है एनर्जी गैप होता है। और ये जो एनर्जी गैप है ना ये बिलोंग करता है विजिबल रेंज से। ये बिलोंग कर रहा होता है विजिबल रेंज से, यानी यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होकर इधर चले जाते हैं और जब ये हायर एनर्जी पे जाते हैं तो वहां स्टेबल नहीं होते, वहां से नीचे फॉल करते हैं तो विजिबल लाइट इमिट कर देते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल एब्जॉर्ब द विजिबल लाइट एंड दे जंप टू द हायर एनर्जी लेवल एंड ऑन द हायर एनर्जी लेवल दे आर नॉट स्टेबल सो दे फॉल बैक। व्हेन दे फॉल बैक दे इमिट द विजिबल रेडिएशन। As a result, we see the color. ठीक है, इसी वजह से हमको क्या नजर आता है, कलर नजर आता है। और ये जो फिनोमिनन है कि T2G से EG के अंदर जो शिफ्टिंग होती है, एक्साइटमेंट होती है और डी एक्साइटेशन होती है, इसको हम नाम देते हैं D to D ट्रांजिशन। तो D to D ट्रांजिशन, तो जब D से D के अंदर ट्रांजिशन हो रही होती है तो उसके अंदर हमको कलर नजर आता है। सर हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लिगेंड्स होते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर इसलिए कि ये वो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेक्निक। सर जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl4 है तो वो उसको हम लिगेंड कह सकते हैं कि Cl4 है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने मैट्रिक के अंदर देखे होंगे, वो ना बेसिकली ईथेन के डेरिवेटिव है। इस तरह के ईथेन के डेरिवेटिव है वो, जैसे वो हाइड्रोजनेशन हो रहा है, जैसे फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होती है ना मीथेन की, कि हाइड्रोजन निकलते रहते हैं क्लोरीन आता रहता है, तो फ्री रेडिकल जो हमारे पास फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है और फ्लोरीन की हेल्प से कराएं क्लोरोफ्लोरोकार्बन बन सकता है। और भी हो सकता है किसी तरह से बनते हो, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेसिकली उनके डेरिवेटिव होते हैं इनके 5 ही। सर ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये लिगेंड के हैं ट्रांजिशन मेटल के जब डी इनसाइड ऑफ जा रहा है तो क्या रिलीज करेगा? विजिबल लाइट। ठीक है, इसलिए ये आने जाने का खर्चा बराबर होता है। विजिबल लाइट पहले रिसर्च करते हैं फिर इसकी रीजन हमने क्या बताई थी कि लिगेंड का इलेक्ट्रिक फील्ड, लिगेंड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ट्रांजिशन मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने ऊपर अपना इफेक्ट डालता है। ठीक है जी, इसलिए कि जो चीजें एक जैसी होती है ना वही एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डाल रही होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कौन सी चीज असर करेगी? जो खुद भी इलेक्ट्रिक फील्ड रखती हो अपना। मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करता है। सही है? तो सर इन डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग ही बस कलर रिलीज करती है। इसी स्प्लिटिंग की वजह से सारी दुनिया में कलर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी जो है ना वो कलर्ड होते हैं बिकॉज ऑफ दी डीलोकलाइजेशन, उनमें भी कलर होता है।
बेटा? चले आगे चले। अच्छा बेटा देखिए अभी जो है ना ये हमने कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कर दिया। अब कलर ऑफ सम कॉम्प्लेक्स साइन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये उन्होंने कुछ आपको कलर दिए, टेबल है इसको देखिएगा, कोई इसको जरूर देखिएगा, सर ये टेबल याद करना होगा। इसको जरूर